बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार तालियां हमारे माननीय अतिथि महोदय, मंत्री महोदय, मुख्य अतिथि महोदय के लिए। आप लगातार जनजातीय क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। नमस्कार सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों, मीडिया कर्मी और विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और साथ साथ हमारे सुधी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। थोड़ी देर में कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होने जा रही है। मंत्री जी का संदेश भी आया है कि वो जल्द पधार रहे हैं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, मैं एक श्लोक के साथ जो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है और आज के समय में बहुत ही सारगर्भित है, मैं शुरू करूंगी कि ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मार्दितात् गमय। ओम शांति शांति शांति। आज मौका मिला है, पहले तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला, गीत गाने का। मैं 2 पंक्तियाँ आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगी, उसके बाद कनेक्ट करूँगी सभी को। से हम मन की वीणा से, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तं सम्परस्तात् तमे विदित्वाति मृतमेति नान्या पन्था विद्यते यनाय। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा त्वां नमामि परमेश्वरी। आदरणीय मंचस्थ विराजमान सभी अतिथियों, मुख्य अतिथियों, वक्ताओं और अत्यंत महत्वपूर्ण श्रोताओं के बीच में आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रकृति का संरक्षण कैसे हो। लेकिन प्रकृति के संरक्षण के बारे में जब हम चर्चा करते हैं क्योंकि जैसे इन्हें जहाँ से शुरुआत करेंगे तो हमें ये देखना है कि हमने प्रकृति का दोहन कैसे किया है। विचार करें, हमने वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि सभी को अपनी सुविधा अनुसार खूब दोहन किया है। हमने इस धरा में जहां जहां हमारी जरूरतें आई, इसके जितने मूल्यवान, बहुमूल्यवान, दैदीप्यमान दिव्य पदार्थों का शोषण किया, दोहन किया। और जहां हमने चाहा शहरों को बसाया, लेकिन गांवों को उजाड़ा। जहां हमने चाहा नदियों के बहाव को बदलने का प्रयास किया, नदियों के किनारे, नदियों की जमीनों पर कब्जा करके अपने नगरों को बसा लिया। हमारे प्रसन्ना जी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं राज्यसभा के, शिव कुमार बलराम जी जो डायरेक्टर रह चुके हैं लोकसभा के और न्यूज एडिटर भी हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं उन सबका मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पे जितने भी पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, एकेडमिक और इनोवेटर्स हैं, मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स और देश के विभिन्न हिस्सों से पधारे हुए सभी सम्मानीय अतिथियों का मैं स्वागत करती हूँ। आप सब ग्रीन पावर इंडिया 2026 नेशनल कॉन्क्लेव में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम सब यहाँ भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर पर एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस कॉन्क्लेव का थीम है एडवांसिंग सस्टेनेबिलिटी एनर्जी फॉर अ ग्रीनर इंडिया।
आज मुझे पूरा विश्वास है कि आज के यहाँ बैठक सिर्फ विचारों के आधार प्रदान नहीं, बल्कि भारत के सस्टेनेबल और एनर्जी सिक्योर फ्यूचर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। सबसे पहले मैं इन दिनों ANA आकलन न्यूज की तरफ से आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने छुट्टी के दिन अपने कीमती समय में से टाइम निकाल के आप लोग यहाँ पे पधारे और इस मिशन को बढ़ाने के लिए आप सब इसके बहुत महत्वपूर्ण लोग होंगे जो इस पे योगदान देंगे। दोस्तों, आज भारत के नए युग के दरवाजे पर खड़ा है। हम सब विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सपना तभी पूरा होगा जब हम अपनी एनर्जी नीड्स को सस्टेनेबल और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाएंगे। श्री शिव कुमार विग्रामी जी, मैडम हनुमान श्वेता रेड्डी जी, मंगेश त्रिवेदी जी, ग्रुप कैप्टन विश्वजीत कुमार जी और गौतम मेहरा जी, मिस लइका और सामने बैठे अतिथि, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आया था ये सोच के कि मैं इंग्लिश झाड़ूंगा अपनी, बट यहाँ देख के तो लगता है हिंदी में बोलना पड़ेगा, जिसमें मेरा हाथ बहुत तंग है, बट कोशिश करता हूँ। अच्छा मंत्री जी ने आदेश का पालन। हालांकि मैं हिंदुस्तानी हूँ, बट एक बहुत रेयर डिस्टिंक्शन है जो बहुत ही कम लोगों को हिंदुस्तान में मिला हुआ है कि 2 देशों के राष्ट्रपति जो हैं वो हमें अपॉइंट करते हैं एज ऑनरी कॉन्सल जनरल्स। ये वो देश होते हैं जो छोटे होते हैं, जिनकी आबादी कम होती है, जो अलग अलग देशों में अपना दूतावास नहीं रख सकते, तो वो हम जैसे लोगों को अपॉइंट करते हैं। और हमें जब अपॉइंट किया जाता है तो विभिन्न एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं अलग अलग भारत की और बाहर की, जो हमें क्लियर करती हैं, उसके बाद ही हमें अपॉइंट किया जाता है। तो जो आप देख रहे हैं ये बहुत इंग्लिश में बोला जाए तो बड़ा प्योर फॉर्म ऑफ अ सिटीजन आप देख रहे हैं, क्योंकि we have been validated by a lot of security agencies like CBI, IB, Interpol, and then only we are appointed because we have a responsibility। हम अपने अपने देशों के राष्ट्रपति को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं आज बात करना चाहूँगा पलाव की और पैसिफिक रीजन की। सबने प्रकृति के बारे में बात किया, सबने पर्यावरण के बारे में अलग अलग चीजें बताई, बट मैं आज जो बात करना चाहता हूँ, मैं खास तौर पे जो हमारे भारत के जो विभिन्न उद्योग हैं ग्रीन एनर्जी को लेके, क्लाइमेट को लेके, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। पलाव एक बहुत छोटा सा देश है जो आज से 700 साल पहले स्पेन ने डिस्कवर किया था। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में तो आप जानते होंगे, तो वैसे ही कोई एक्सप्लोरर थे, उन्होंने डिस्कवर किया, फिर उन्होंने पलाव को बेच दिया जर्मनी को। तो उन दिनों में आइलैंड बिकते थे, देश बिकते थे। जर्मनी ने जापान ने फिर जर्मनी से इसको कॉन्कर किया, और वर्ल्ड वॉर 2 में, अगर आप पर्ल हार्बर, एक मूवी थी इंग्लिश में बड़ी फेमस, अगर आप उसका ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जापान ने अमेरिका पे अटैक किया, और जब अमेरिका को अटैक करने की बारी आई तो वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पैसिफिक ओशन इतना बड़ा था कि उसमें उनके प्लेन तो जा सकते थे, क्योंकि शिप्स तो उनकी सारी डूब चुकी थी, उनके प्लेन्स जा सकते थे बट वापस नहीं आ सकते थे। तो इसकी वजह से अमेरिका ने फिर एक करके ये जितने भी आइलैंड्स हैं उस एरिया में, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया बोलते हैं, उनको कॉन्कर करना शुरू किया। और कम से कम भी 2500 से ज्यादा आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में हैं, जहां पे लोग भी रहते हैं, जहां पे क्लाइमेट और एनवायरनमेंट चैलेंजेस बहुत हैं। 2 फुट का पानी अगर बढ़ जाता है तो हमारी जो रोड्स हैं पलाव की, वो फ्लड हो जाती हैं।
उससे बदतर तो और भी देश हैं, टुवालू जैसा देश है जो खाली अगर आप 150 मीटर लेफ्ट जाएंगे और 100 मीटर राइट जाएंगे तो आप ओशन के अंदर हैं। एक सीधी सड़क है, उस पे 15,000 लोग रहते हैं। तो वो ये जितने भी देश हैं ये सारे आज तक जनरेटर्स के ऊपर चलते हैं। इतनी आइलैंड्स हैं वो जनरेटर्स पे चलती हैं, फॉसिल फ्यूल यूज होता है। तो अपॉर्चुनिटी जो है इन देशों में सोलर एनर्जी की है, हाइड्रोजन की है, कार्बन क्रेडिट्स, हम आज की डेट में इतना कार्बन क्रेडिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कार्बन क्रेडिट्स यहाँ पे रेडीली अवेलेबल हैं। तो जो कंपनीज जो एजेंसीज इंडिया में हैं, आप इनको एक्सप्लोर करिए, आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। पैसिफिक रीजन में 14 से 15 देश हैं, मैं नाम लेना शुरू करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, पपुआ न्यू गिनी है, फिजी है, पलाव है। आपने आज पलाव के बारे में सुना। इसके अलावा सोलोमन आइलैंड है, कुक आइलैंड है, मार्शल आइलैंड्स है, टुवालू है, टोंगा है, नॉय है, समोआ है, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया है। ये सब देश हैं और इन देशों में काफी हद तक यूएस डॉलर इनकी नेशनल करेंसी है और पलाव की भी करेंसी जो है यूएस डॉलर। जैसा कि बताया गया, मैं एक शायर हूँ और मैं अपनी बात की शुरुआत एक 4 पंक्तियों से ही करता हूँ कि ये नए दौर की दुनिया है, चमकती है बहुत। ये नए दौर की दुनिया है, चमकती है बहुत। इसकी हर चीज उछालो तो खनकती है बहुत। मैंने नजदीक से देखे हैं बदन के पुर्जे, मन तो कचरा है मगर देह महकती है बहुत। मन तो कचरा है मगर देह महकती है बहुत। वास्तव में आज का जो ये आयोजन किया गया है, ये जो हमारे मन में कचरा है और जो हम बाहर कचरा करते रहते हैं, उसकी रोकथाम के लिए है। ग्रीन पावर का मतलब वो सारी एनर्जी के सोर्सेस जिनसे कार्बन उत्सर्जित नहीं होता है। ग्रीन एनर्जी का मतलब यह है कि जिससे गंदगी नहीं फैलती है, कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। मैं पार्लियामेंट में बहुत लंबे समय तक रहा हूं और जब ये शुरुआती दौर में आया था कि ये हमारा जो सोलर पावर, हाइड्रो पावर, विंड पावर, इनके लिए जो कानून लेजिस्लेशन का काम शुरू हुआ था, तब से तरह तरह के डेलीगेट्स आते थे और वो बताते थे कि हम जो वास्तव में जो कोयला से एनर्जी का उत्पादन होता है, इससे बहुत कम लागत में अल्टरनेट जो साधन है उनसे एनर्जी का उत्पादन किया जा सकता है।